यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक काला सागर से यूक्रेन का अनाज से भरा जहाज रवाना होते ही रूस ने ओडेसा पर जोरदार हमला बोल दिया। 3 रोज पहले ही यूक्रेन ने वहां अपने बंदरगाह से अनाज से लदा एक जहाज मिस्र के लिए रवाना किया था और दावा किया गया कि इसी बात से बढ़कर रूस ने यूक्रेन में ओडेसा के बंदरगाह को निशाना बनाकर ड्रोन और मिसाइलों की बारिश कर दी, जिससे वहां दहशत फैल गई। यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक रूस के ग्रेन डील से हटने के करीब 2 महीने बाद यूक्रेन ने काला सागर के रास्ते अनाज का निर्यात करके रूस को खुली चुनौती दे दी और दावा किया गया कि इसीलिए रूस की सेना ने ओडेसा के बंदरगाह को दहलाने के लिए 19 आत्मघाती ड्रोन छोड़े और 13 खतरनाक मिसाइलें दाग दी, जिसकी वजह से वहां अनाज गोदामों को भारी नुकसान पहुंचा। ओडेसा के गवर्नर के मुताबिक रूस के इस हमले में उनके गोदामों में रखा करीब 1000 टन अनाज जलकर राख हो गया और 4 लोगों की मौत हो गई। हालांकि यूक्रेन की सेना ने रूस के ज्यादातर ड्रोन और मिसाइलों को अपने एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से मार गिराने का दावा किया। इस बीच यूक्रेन ने रूस के कब्जे वाले क्राइमिया के सेवेस्तोपोल में मिसाइल हमले में रूसी सेना के कई बड़े अधिकारियों को मार गिराने का दावा किया। 3 रोज पहले यूक्रेन ने सेवेस्तोपोल में काला सागर बेड़े के मुख्यालय की इमारत पर मिसाइलें दागी थी और अब यूक्रेन ने दावा किया कि उसके हमले में रूस के कई बड़े अधिकारी मारे गए। इतना ही नहीं, उसने कई सैनिकों के घायल होने का भी दावा किया। यूक्रेन के मुताबिक जब सेवेस्तोपोल में काला सागर बेड़े के मुख्यालय पर रूसी सेना के अधिकारियों की एक बैठक चल रही थी, तभी उसने मिसाइलें दागी थी, जिसकी वजह से रूस की फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि 3 रोज पहले मिसाइल हमले के बाद रूस ने मामूली नुकसान की बात कही थी। पुतिन की सेना ने यूक्रेन की ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही ढेर करने का दावा किया था, लेकिन अब यूक्रेन ने उसके दावे को गलत बता दिया। लेकिन पुतिन ने ओडेसा को एक बार फिर निशाना बनाकर यूक्रेन को याद दिला दिया कि दोनों देशों के बीच ग्रेन डील खत्म हो चुकी है। दुनिया के अलग अलग देशों को करीब 30% गेहूं रूस और यूक्रेन से मिलता है और इसीलिए यूक्रेन जंग के बीच दोनों देशों के बीच ग्रेन डील हुई थी, जिसके तहत काला सागर में फंसे अनाज से भरे जहाज निर्यात के लिए वहां से निकल सकेंगे और इस दौरान रूस की सेना यूक्रेन के बंदरगाहों पर हमला नहीं करेगी। ये समझौता ओडेसा समेत काला सागर के किनारे बसे 3 बंदरगाहों से अनाज के निर्यात के लिए हुआ था। लेकिन पश्चिमी देशों के प्रतिबंध से भड़के पुतिन ने ये डील तोड़ दी और ओडेसा पर हमले शुरू कर दिए। उन्होंने शर्त रख दी कि पश्चिमी देशों के प्रतिबंध नहीं रुके तो यूक्रेन का एक भी जहाज काला सागर से नहीं निकलेगा और उन्होंने जो कहा वो किया, क्योंकि रूस ने कुछ दिन पहले मिस्र रवाना हुए यूक्रेन के जहाज पर हमला कर दिया, जिसके बाद ओडेसा पर भी हमला हुआ, जहां पुतिन ने यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम की बखिया उधेड़ कर रख दी। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन पर हमले के दौरान रूस की एक मिसाइल के टुकड़े उसके पड़ोसी देश मोल्दोवा में जा गिरे। बताया गया कि रूसी सेना ने यूक्रेन के ओडेसा में ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी, जिसकी वजह से ओडेसा में भारी तबाही हुई। लेकिन पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन की सेना की तरफ से दागी गई उस मिसाइल के टुकड़े मोल्दोवा के एक इलाके तक पहुंच गए। यूक्रेन और मोल्दोवा की सीमा आपस में लगती है, लेकिन ओडेसा से मोल्दोवा काफी करीब है। कयास लगाए गए कि इसीलिए पुतिन की मिसाइल मोल्दोवा तक पहुंच गई, लेकिन अपने इलाके में मिसाइल के टुकड़े मिलने से मोल्दोवा पूरी तरह सतर्क हो गया। उसने तुरंत इस मामले की जांच के आदेश दे दिए। रूस और मोल्दोवा के बीच तनाव काफी बढ़ा हुआ है, क्योंकि मोल्दोवा अपने देश में हिंसक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराता है। इस बीच खबर है कि यूक्रेन के हमलों से निपटने में नाकाम रहने पर पुतिन ने अपने ही रक्षा मंत्री को 1 महीने का अल्टीमेटम दे दिया। यह दावा युद्ध पर रिसर्च करने वाली अमेरिकी संस्था इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ने किया। यानी आने वाले दिनों में रूस और यूक्रेन की जंग और ज्यादा भीषण हो सकती है। युद्ध पर रिसर्च करने वाली अमेरिकी संस्था इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के मुताबिक पुतिन ने रूस के रक्षा मंत्री सिर्गेई शोइगु को 1 महीने का अल्टीमेटम दे दिया, क्योंकि रूस और यूक्रेन की जंग को करीब 19 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जंग किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। इसीलिए पुतिन का सब्र भी जवाब दे गया। लेकिन अब यूक्रेन पर बड़े हमले का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि पुतिन से अल्टीमेटम मिलने के बाद रूस के रक्षा मंत्री चुप नहीं बैठेंगे। लगातार पश्चिमी मीडिया में ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि रूस के कब्जे वाले इलाकों में यूक्रेन की फौज तेजी से आगे बढ़ रही है, इसीलिए पुतिन का गुस्सा भड़क गया।